बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी 9th चैप्टर नंबर 2 लेसन नंबर 6। इसका लास्ट टॉपिक है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। डेटा क्या चीज़ होती है? जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं, पीछे आपने पढ़ा है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हासिल होती है उसे डेटा कहते हैं। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है। क्वांटिटेटिव का मतलब है मकदारों में हो सकती है, नंबर्स में हो सकती है। क्वालिटेटिव है जैसे नाम्स हो सकते हैं। तो हर किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है उसे डेटा कहते हैं, जो ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से हासिल होती है। इन्फॉर्मेशन नेम्स, डेट्स और वैल्यूज़, वही बात जो मैंने बताई। अब डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डेटा को मुनज़्ज़म करना, तरतीब देना, एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाना। वो बिखरा हुआ डाटा है उसको एक ऐसी शक्ल में लाना जिसको स्टडी करना आसान हो। वो जो तरतीब होती है वो ग्राफ की शक्ल में भी हो सकती है। ग्राफ क्या है? जैसे एक्स और वाई एक्सिस है, यहाँ कोई ग्राफ बना हुआ है, ये लाइन ग्राफ है, ये बार ग्राफ इनको कहते हैं। इसके बाद ये टेबल्स हैं, टेबल की शक्ल में हो सकता है। टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, इधर टेम्परेचर है, वेपर प्रेशर है, कोई भी टेबल बनाओ। फ्लो चार्ट की शक्ल में हो सकता है, ऐसे सिंबल्स की शक्ल में होता है। डिसीजन मेकिंग का सिंबल है, प्रोसेस का सिंबल है, वो पूरा एक प्रोसीजर है। मैप्स हो सकते हैं, डायाग्राम्स हो सकते हैं, फिगर्स हैं, मैप और पाई चार्ट्स हो सकते हैं। यानी किसी भी शक्ल में जिस प्रेजेंटेबल फॉर्म में हो, जिसको समझना आसान हो। आगे टर्म है डेटा एनालिसिस। डेटा का तजिया करना, उसको एनालिसिस करने के बाद उसमें से अहम रिज़ल्ट हासिल करना। डेटा एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें दो स्टैटिस्टिकल जो है ना चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो किसे कहते हैं? ये ऑलरेडी आप मैथ में पढ़ चुके हैं। ये जो मैं इसको पढ़ूंगा, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी। अब ये जो प्रोपोर्शन होता है ये इक्वल के बराबर होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। और ये रेशियो जो होता है ये डिवीजन होता है, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर। जब दो क्वांटिटीज़ को आपस में डिवाइड करते हैं तो उसको रेशियो से लिखा जाता है। ये जो दो डॉट्स हैं ये रेशियो को शो करते हैं। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? दो रेशियोज़ के दरमियान अगर इक्वल हो तो उसका मतलब होता है कि ये दो रेशियो, इस रेशियो का और इस रेशियो का आंसर बराबर है। तो इक्वल के साइन के साथ दो इक्वल रेशियो जो हैं लेफ़्ट और राइट पे लिखी जाती हैं, इसे प्रोपोर्शन कहते हैं। ये चार डॉट से शो किया जाता है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। इसको बाद में इक्वल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये मैं बुक में से एग्जांपल ली है, वो आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर मलेरियल पेशेंट को आपने चेक किया, उनमें से जनाब प्लाज्मोडियम कितनों में पाया गया? 20 को आपने चेक किया था, टोटल 20 थे, उनमें से 14 के अंदर जो है प्लाज्मोडियम पाया गया। अब 20 के हिसाब से तो चेक हुआ, मैं ये करना चाहता हूँ कि 100 के हिसाब से कितने होंगे। अगर 20 में से 14 हैं तो 100 में से कितने होंगे? जितने मालूम करने थे उसकी जगह एक्स लिखा। तो अब ये दो रेशोज़ बन गई, 14 रेशियो 20 इज इक्वल टू एक्स रेशियो 14 रेशियो 20 इज इक्वल टू एक्स रेशियो 100। अब जब मैंने एक्स की वैल्यू निकालनी है कि 100 में से कितना होगा, तो ये 100 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर निकालूंगा, ये आ जाएगा 70। इसका मतलब है 100 के हिसाब से अगर चेक करेंगे इसी रेशियो को तो ये 70 होगी। तो इस तरीके से मुख्तलिफ मैथमेटिकल टेक्निक्स और रेशियो प्रपोर्शन के असूल इस्तेमाल करते हुए हम फ्रूटफुल रिजल्ट्स अपनी मर्ज़ी के लेते हैं। अब 20 का, 15 का, 18 का, कोई किसी ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ 30 के साथ, किसी ने 25, तो उसको एक ऐसे रीज़नेबल फॉर्म में ले आते हैं जो वो अप्लाई होता है 100 के हिसाब से कितना है, परसेंटेजों में आ गया। तो ये जो तरीक़ाकार है इसको हम कहते हैं तजिया करना, उसका एनालिसिस करना, ताकि हमें जो है वो उसमें फ्रूटफुल या यूज़फुल रिजल्ट हासिल हों। इसके बाद एक टर्म इस्तेमाल हुई है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इससे पहले ऊपर एक हेडिंग था, मैथमेटिक्स इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ जो है डेटा एनालिसिस। इंटीग्रल पार्ट का मतलब होता है कि मैथमेटिक्स जो है वो एक लाजमी हिस्सा है एनालिसिस का। तो ऐसी ब्रांच जिसमें बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है, हम जो इंफॉर्मेशन के ऊपर मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। बायो का मतलब लिविंग थिंग्स, इन्फॉर्मेटिक्स इन्फॉर्मेशन जो हासिल हुई है उसके ऊपर जो टेक्निक्स लगाई हैं उसका एनालिसिस करने के लिए। और वो टेक्निक्स दो किस्म की होती हैं, कंप्यूटेशनल
और स्टैटिस्टिकल टेक्निक जैसे मैंने ये पहले बताया। कंप्यूटेशनल के दो मीनिंग है, एक है कंप्यूटर के तरीके से किसी मशीन के ज़रिए, इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, और एक होता है मैथमेटिकली जो अरिथमेटिक और जो असूल इस्तेमाल होते हैं उसको भी कंप्यूटेशन शुमार करना किसी चीज़ को। तो बायो की वो ब्रांच जिसमें बायोलॉजिकल जो डाटा होता है उसको एनालाइज करते हैं मैथमेटिक्स की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए, उसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। यहाँ ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। नीचे मैंने एक्सरसाइज के जो MCQs से उनके मैंने आपको आंसर दे दिए हैं। पहले का आंसर C है, दूसरे का B, तीसरे का B, चौथे का C, पाँचवें का B, छठे का A, सातवें का A, आठवें का B, नौवें का